नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी से संबंधित टॉपिक मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फंडामेंटल राइट से टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान जो है समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। मौलिक अधिकार में ये चीजें नहीं दी गई हैं, ऑप्शन ए नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये शक्ति सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक, कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है, यानी सारे सही हैं, तो सी हो जाएगा। इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान है यहाँ पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो छठवें का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारतीवाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो ये अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता को
आश्वासित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो ये विधि के समक्ष समता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4 जो है वो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10वें का, ऑप्शन डी, विधि के समक्ष समानता सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16(1) और 16(2). नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नत द्वारा किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है, नौकरी में प्रवेश दिलाकर इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा 18वें का बी, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 19वां क्वेश्चन, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायजन
दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। 19 का बी हो जाएगा। चंपाकम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये अनुच्छेद 14 जो है विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 20 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों 21वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना गया है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग अनुच्छेद 25 द्वारा माना गया है। नेक्स्ट है 22, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे परमादेश कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। तो उस रिट को मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस, यहाँ पे मैंडमस होगा, मैंडमस कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो दोनों की अधिकारिता में मूल अधिकारों का संरक्षण आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 25वां, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द जो है पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सबको जैनों, बौद्धों और सिखों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है बी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 1A से। समाचार पत्रों का स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1) से 1A से में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित है। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन है,
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 1-2 सही है, 1-2 सही है। पहला, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा और चौथा गलत है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की भील भांति नहीं है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। तो चौथा गलत है। तो ये हो जाएगा 28वें का ए। 1-2 केवल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 29वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो एंटी डावरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सब सामाजिक एक्ट हैं, सामाजिक अधिनियम है। मीसा जो है ये सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में, तीसरा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से स्थापित किया था। तो इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 2 सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बाकी सब गलत है। पहला और तीसरा गलत है। तो 31वें का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों 32वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी सब अधिकार प्राप्त हैं। विधि के समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब प्राप्त है। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो 12 से 35 तक है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ऑप्शन ए सही होगा। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो ये चतुर्थ स्तंभ जो है प्रेस है। प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध
उपयुक्त सभी द्वारा किया गया है। भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, सभी के द्वारा निषिद्ध किया गया है। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। धर्म की स्वतंत्रता से। इस तरह दोस्तों मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो और नए अपडेट्स हों वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।